लेकर क्या कहेंगे आप? हमारा सद्भाव यात्रा का आज 64वां हल्का है, जिसमें यात्रा पहुंची है रतिया का, और 5 अक्टूबर से शुरू हुई थी। 5.5 महीने हुए इस यात्रा को चलते हुए, और मुझे खुशी है इस बात की कि पहले दिन से जब से यात्रा शुरू हुई है, जो सद्भाव का और आपसी भाईचारे का संदेश लेकर इस यात्रा के माध्यम से चले हैं, वो संदेश लोगों तक पहुंच रहा है। यात्रा से लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता यात्रा में आ रहा है, कांग्रेस के जो नेता हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं, और क्योंकि दूसरा प्रयास इसके साथ साथ ये भी है कि बीजेपी का और उनकी विभाजनकारी राजनीति का यदि मजबूत तरीके से मुकाबला करना है तो उसमें कांग्रेस की अहम भूमिका है, और यदि इस यात्रा के माध्यम से हम कांग्रेस का लोगों के साथ गठ और मजबूत कर सकें तो ये हमारी यात्रा का जो राजनीतिक पहलू है। सर, राज्यसभा चुनाव होके हटे हैं 2 दिन पहले, तो उनमें सर क्या कहेंगे कि कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो चुनाव हो गया, बहुत साहब राज्यसभा पहुंच गए हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई। बाकी कांग्रेस पार्टी को लेकिन इसके ऊपर बड़ी पैनी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार की गतिविधि हुई है वोटिंग में, जो क्रॉस वोटिंग जिस तरह से हुई है और इतनी बड़ी संख्या में हुई है, तो पार्टी को इसके ऊपर सख्त कदम उठाना चाहिए। और शो कॉज नोटिस तो मेरे ख्याल से कल इशू हो भी गया है, तो उम्मीद है कि इस तरह की अनुशासनहीनता की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। सर, क्या कारण रहा कि कांग्रेस प्रभारी द्वारा 4 विधायकों के ही नाम उजागर किए गए, जबकि 5वें विधायक का नाम उजागर नहीं किया गया? नहीं, वो तो आपको पता हो तो आप बता दो कौन है, क्योंकि अब ये तो प्रभारी जी ने कहा कि 4 क्रॉस वोटिंग हैं, 5 कैंसलेशंस हैं, तो मेरे पास उस तरह का आंकड़ा या अंदर की खबर तो नहीं है, क्योंकि प्रभारी जी और सीएलपी लीडर जो हैं वो थे अंदर, तो सही मायने में तो उन्हीं को पता है कि क्रॉस वोटिंग कितनों ने की है। सर, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है कांग्रेस की तरफ से, उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं, मैं वही कह रहा था अभी कि उनको शो कॉज नोटिस का इशू हो गया है और एक्शन लिया जाना चाहिए। इस तरह की अनुशासनहीनता यदि नज़रअंदाज कर दी गई तो फिर वो पार्टी में एक ठीक संदेश नहीं जाता और लोगों में भी संदेश ठीक नहीं जाता। यह यात्रा सर कब तक चल पाएगी? 5 मई के आसपास खत्म हो जाएगी, अभी है 1.5 महीना और है यात्रा का। सर, रतिया पहुंचे, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सद्भाव यात्रा से आप काफ़ी कुछ बिना बताए भी समझ जाओगे कि सामाजिक तौर पे जो आपस में रहना सहना है, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में, किसी वार्ड में, वो हर किस्म के लोग होते हैं, हर बिरादरी के, हर धर्म के, वो आपस में उनका सद्भाव रहे, आपस में कौमी एकता रहे, आपस में सौहार्द की भावना रहे। ये एक प्रयास कांग्रेस कर रही है, इसलिए कर रही है कि पिछले 10-12 साल में बीजेपी की पार्टी, बीजेपी और बीजेपी की सरकार अपने छोटे स्वार्थ के लिए कि उनका वोट बैंक बढ़ जाए कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, वो गांव में तो बढ़ा नहीं सके, क्योंकि गांव का भाईचारा अपने आप में बहुत मजबूत है। शहर में हो सकता है कहीं कोई कहीं से आके 6 महीने पहले आता है, कोई 6 साल पहले आता है, तो वो जो गांव के भाईचारे को उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे उसको तोड़ने की कोशिश की, और उस कोशिश में लोगों ने ये समझा कि ये हमारा रहना सहना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा, एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे तो इसलिए कांग्रेस ने बड़े रूप में तो राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की, वो उसका भी यही निशाना था कि जो नफरत फैलाई जा रही है उसको
दूर करें और आपस में प्यार से रहें लोग। हरियाणा में भी जो प्रयास ये हुआ कि पहले धर्म के नाम से कोशिश की गई मेवात के एरिया में, वहाँ के लोगों ने इकट्ठा होकर, हर जाति हर धर्म के लोगों ने इकट्ठा होकर, क्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, यात्रा निकालनी है, धार्मिक निकालो, अगर नफरत करने की यात्रा निकालोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगले साल यात्रा निकली, आराम से निकली। सर क्या हरियाणा में कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो पाएगी? अब सवाल से आप गुटबाजी पे आ गए एकदम। ऐसा है कि अगर इस देश की प्रेस, इस देश का मीडिया अगर ईमानदारी से इस काम को करे तो हम भी आपकी मदद करेंगे। सर इनेलो इस राज्यसभा चुनाव से दूर रही, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इनेलो का अपना गणित होगा और उस गणित में हो सकता है कि गणित भी कई बार गड़बड़ा जाता है। भाजपा ने बोल दिया हो कि भैया दूर रहो, तुम्हारा 2 आदमी अगर निकल के, तो 31 का जो आंकड़ा है वो फिर 29 पे या 28 पे आ जाएगा, तो हम दोनों सीट जीतने की स्थिति में हो जाएंगे। अब वो कैसे आंकड़ा किसने बनाया और वो उल्टा इनको कैसे पड़ा, ये देखने की बात है।